आज हम लोग बात करेंगे बुक के बारे में जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ओके, इसको लिखा है नेपोलियन हिल ने। अब इसमें मैंने आज 3 मेन टॉपिक उठाया। पहला उठाया रूल ऑफ माइंडसेट, दूसरा उठाया रूल्स ऑफ प्लानिंग और तीसरा उठाया रूल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। ओके, अब चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल्स ऑफ माइंडसेट के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है मनी इज अ टूल। जो आपका पैसा है वो एक टूल है, यानी उसका आप लोग यूज सही तरीके से भी कर सकते हैं और गलत तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है, अगर आपके मोरल्स अच्छे हैं या आप अच्छे इंसान हैं तो आपके पास पैसा तो बहुत आएगा। अब आपके पास पैसे बहुत आएंगे तो आप लोग अच्छे काम भी करेंगे। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बुरे इंसान हो तो भी आपके पास पैसे बहुत आएंगे, लेकिन उससे आप गलत चीजें ही ज्यादा करेंगे। ओके, उससे आप लोग अच्छी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप अच्छे इंसान है या फिर बुरे इंसान है। दूसरा पॉइंट, एडमायर मनी मेकर्स। आप जब किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं, मान लीजिए आपके सामने एक दोस्त है और वो आज के समय में बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है, तब आप जलते हैं, उससे जलना शुरू कर लेते हैं कि हमसे ज्यादा अमीर वो कैसे हो गया, जबकि मेरे साथ ही वो पढ़ा लिखा है। तो आपको वहां पे जलना नहीं है। अब जो आपका कामयाबी है, अगर आप लोग उसी को जलने लगेंगे तो ऐसा तो है ना कि आप कामयाब हो जाएंगे। जब आप लोग जिस चीज से जलेंगे तो उससे तो ज्यादा आप कामयाब हो नहीं सकते। आप वहां पे पैसे से जल रहे हैं क्योंकि सामने वाले के पास पैसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमें वहां पैसे से जलना नहीं है, हमें उस व्यक्ति से सीखना है कि उसने वहां तक क्या कर वह पहुंचा है, वह ऐसा क्या क्या चीज किया जिससे के वजह से उसके पास बहुत पैसे आ गए। ओके, तीसरा है नो योर प्रायोरिटीज। अब आपको अपना प्रायोरिटीज जानना है, ठीक है, कि आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। ठीक है, चौथा है कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको लगातार सीखते रहना है, कुछ ना कुछ लगातार सीखते रहना है। दिन में आप 5 ही मिनट सीखिए कुछ ना कुछ, लेकिन सीखिए जरूर। ओके, फिर इसमें पांचवा है कॉन्स्टेंट रिफ्लेक्शन। महीने में एक दिन आपको खुद के लिए निकालना है, ठीक है, और उस दिन देखना है कि जो आपका पैसा है उसको कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे बैठ के आपको मिलाना है कि आप मोटा मोटा रकम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 का फोन लिया इस महीने, अगले महीने भी आपने 8,000 का फोन लिया, कोई जरूरत नहीं थी। हो सकता है कि आप एक ही फोन में काम चला सकते थे, लेकिन आपने 2 जगह खर्च कर दिए। तो इसलिए आपको वहां पे देखना होगा कि आप पैसे जो खर्च कर रहे हैं कहीं बहुत ज्यादा बेकार जगह तो खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है डोंट कंपेयर योर मनी। आप अपने पैसों को कभी कंपेयर ना करें दूसरों के साथ। ठीक है, ये 6 चीजें थी। पहला था मनी इज अ टूल, दूसरा एडमायर मनी मेकर्स, तीसरा नो योर प्रायोरिटीज, चौथा कंटिन्यूअस लर्निंग, पांचवा कांस्टेंट रिफ्लेक्शन एंड छठा डोंट कंपेयर योर मनी। ओके, अब बात करते हैं रूल्स ऑफ प्लानिंग की। पहला इसमें है बैलेंस बजट ब्लूप्रिंट। अगर हर विश को दबाते चलेगा, मान लीजिए आपका कुछ ख्वाहिश है, अब आप सोचेंगे मैं कुछ खरीदूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं पैसे जोड़ूंगा अपने पास। ठीक है, तो ऐसा लगेगा ना आपको जिंदगी जैसे मायूसी हो गई है। तो आपको अपना बजट बना के चलना है और कुछ चीजें पसंद है उसको भी खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा पॉइंट है कीप इमरजेंसी फंड। आपके पास अपना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। आप अपने खर्च को देखिए, ठीक है, उसको ट्रैक करते रहिए। ठीक है, और चौथा है वी अ माइंडफुल स्पेंडर। आप लोग क्या बनिए, एक माइंडफुल स्पेंडर बनिए। इसमें एक मैंने कोट लिखा है, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड। अगर कोई चीज आप ऐसा खरीदते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, देन यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। तब कुछ समय बाद आपको वह चीज भी बेच देना पड़ेगा जो आपको जरूरत थी। ओके, अब एक और पांचवा पॉइंट है चूज गुड डेप्ट अवॉइड बैड डेप्ट। छठा है हैव फाइनेंशियल गोल्स। आपके पास कम से कम शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए। ठीक है, और अब बात करते हैं आपका रूल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। इसमें पहला है डोंट इग्नोर इन्फ्लेशन। आपको कभी भी इन्फ्लेशन इग्नोर नहीं करना है क्योंकि साल में 5 से 6% इन्फ्लेशन रेट बढ़ते चला जा रहा है। ओके, अगला है क्रिएट वेल्थ बाय नोइंग व्हाट पीपल वांट। आप क्या कीजिए, अपना पैसा तो आप बना सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं। कैसे? आप यह जानकर वेल्थ बना सकते हैं कि जो लोग हैं उनको क्या चाहिए। ठीक है, जब लोगों की आप जो मुश्किलें होते हैं जब उनको आप लोग कम कर देंगे तो आपके पास जो पैसा है बहुत आएगा। ओके, जैसे कि इसका एक कोट है, इफ यू नो व्हाट पीपल वांट देन यू नो वेयर मनी इज। अगर आप जान गए कि पैसा जो लोग हैं वे क्या चाहते हैं, तब आपने वह भी रास्ता खोज लिया कि आपके पास पैसे कैसे आएंगे। ओके, अगला है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखना चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना ज्यादा आप समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ना, और कंपाउंडिंग के पावर से आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्ट क्या जो रिटर्न होता है उसको पा पाएंगे। ओके, इसमें चौथा पॉइंट है डाइवर्सिफाई। जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसको बांटना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब पैसा आप एक ही जगह लगा दें, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा हर अमाउंट को तो धीरे धीरे बांट के अपना इन्वेस्ट कीजिएगा। ओके, पांचवा पॉइंट है सेफ गार्ड या फिर फैमिली या अपने। आप देखिए, आपको कुछ पैसे जैसे आपको कुछ जो हेल्थ होता है या फिर जो आपका फैमिली का हेल्थ होता है उसके लिए आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। ठीक है, अगला है ऑटोमेट योर सेविंग्स। आपको क्या करना चाहिए, पहले सेव करना चाहिए, उसके बाद जो बच जाए उससे अपना जो वांट्स जो आप चाहते हैं उसको पूरा करना चाहिए। ओके,